Hello, good afternoon everyone. I am P.L. Nareda, Assistant Professor, and today we will study about article. आज हम आर्टिकल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आर्टिकल क्या होता है? ये बीए पार्ट फर्स्ट के कंपलसरी पेपर में सम्मिलित है। साथ ही कोई सा भी कंपटीशन हो जिसमें अगर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल का बहुत महत्व होता है। और आर्टिकल का इस क्लास के बाद आपको अच्छा ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद आप आर्टिकल में कभी भी असफल नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। द वर्ड ए एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल होता क्या है। जो शब्द हैं ए एन और द को दी भी बोला जाता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कहां पे द और कहां पे दी बोला जाता है। तो यहाँ पे तीन आर्टिकल हैं, ए एन और दी। दे कम बिफोर नाउन्स। वे किसी भी संज्ञा से पूर्व आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। कोई भी जो नाउन होती है उससे पहले उनका प्रयोग होता है। These are adjectives। इनको एडजेक्टिव के रूप में भी काम में लेते हैं, यानी ये नाउन के पहले भी आते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। They are called determiners in modern English grammar। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है, आधुनिक समय में जो ग्रामर जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसमें इनको डिटरमाइनर्स के नाम से भी जाना जाता है। There are two articles a n and d। यहां पर दो आर्टिकल है, आपको तीन लग रहे होंगे, a n and d, लेकिन यहां पर इनको हम दो ही आर्टिकल मानते हैं। ए एन को एक मानते हैं, ए या एन उसका मतलब एक ही होता है। ए मतलब एक, एन और दी मतलब दो आर्टिकल हैं, एक ए एन और दूसरा द ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूजुअली लिव्स indefinite the person or thing spoken of us। ए और एन जो है उसको इनडेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई भी जो चीज अनिश्चित हो, जो सर्टेन नहीं हो, उसको इनडेफिनाइट कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन सा है, तो ए और एन जो है वो इनडेफिनाइट है और द जो है वो डेफिनाइट आर्टिकल है। अब हम यहां पर देखते हैं, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। अ डॉक्टर दैट इज एनी डॉक्टर। जैसे ये कहा जाए ए डॉक्टर। ए डॉक्टर का मतलब है कोई सा भी डॉक्टर, वो पर्टिकुलर नहीं है, जैसे कि वो कनवास का या कोटा का, ऐसे स्पेशल नहीं है, इसीलिए इसको इनडेफिनाइट कहा जाता है। इसको इनडेफिनाइट क्यों कहा जाता है, ए या एन को। ए डॉक्टर जैसे ए काउ मतलब कोई सी भी काउ, ए गर्ल मतलब कोई सी भी लड़की, तो इनडेफिनाइट इसीलिए कहा जाता है। डेफिनाइट अगर जैसे हम यूं कहें कि बीए फर्स्ट ईयर की लड़की, तो वो तो फिक्स हो गया कि वो फर्स्ट ईयर की है। लेकिन यूं कहा जाए कि एक लड़की या एक लड़का, तो वो इनडेफिनाइट होता है। द is called the definite article because it normally points out some particular person or thing as। the जो आर्टिकल होता है वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के आगे प्रयुक्त होता है। निश्चित मतलब डेफिनाइट, इसीलिए उसको डेफिनाइट कहा जाता है। तो आपके समझ में आया कि क्या इनडेफिनाइट होता है और क्या डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट मतलब फिक्स और इनडेफिनाइट मतलब जिसका कोई फिक्स नहीं है, जो अनिश्चित है। जैसे यहाँ पे है he saw the doctor। यहाँ पे द जो है द डॉक्टर मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर। यहाँ पे द डॉक्टर से मतलब है कोई विशेष डॉक्टर। अगर यूं कहा जाए ए डॉक्टर तो उसका मतलब होगा कोई सा भी डॉक्टर, लेकिन द डॉक्टर से मतलब है कोई निश्चित डॉक्टर। यूजेज ऑफ आर्टिकल। यूजेज का मतलब होता है प्रयोग। हम आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने ये सीखा कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए एन या द, और उनको डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दो भागों में बांटा है। डेफिनाइट मतलब निश्चित और इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित। अब हम ए और एन या द का प्रयोग कैसे करेंगे, यूजेज ऑफ आर्टिकल, अब हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। The indefinite article is used before singular countable noun।
ये जो इजी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल द इंडेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो इंडेफिनाइट आर्टिकल जो है उसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन ले, काउंटिंग जिसकी हो जाए। जैसे यू आर सिटिंग 1 2 3 4 5, आप ऐसे बैठे हैं तो मैं आपकी काउंटिंग कर सकता हूं 1 2 3 4, इस तरह से आपकी गिनती हो सकती है। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी जो गिनने लायक भी होंगे और जिनकी संख्या सिर्फ सिंगुलर होगी, वहां पे इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग होगा। ऐसे नहीं कि जैसे दूध है, मिल्क या शुगर है, उसको हम गिन नहीं सकते। हम कहीं शक्कर लेने जाते हैं दुकान पे, तो वहां जाके ऐसे नहीं कहते कि मुझे 2-3 हजार दाने शक्कर के दे दो। वहां पे ऐसे थोड़े मांगते हैं, हम वहां पे शक्कर मांगते हैं कि मुझे 1 किलो शक्कर दे दो। अब 1 किलो शक्कर में बहुत सारी मात्रा होती है, तो शक्कर के दाने गिनने में नहीं आते, तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जिस चीज को हम गिन ले, जैसे हम बुक लेने जाते हैं तो हमें 2 बुक चाहिए, तो बुक्स जो है वो काउंटेबल हो जाती है। तो ऐसी चीज जो सिंगुलर हो, मतलब जो एक हो और जिसकी गिनती भी हो जाए, उसके पहले यहाँ पे इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे अ बुक, यहाँ पे बुक कितनी है? एक। अगर बुक्स होगा तो फिर एक का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि जो सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब जो एक वचन हो, जो एक होगा और जिसकी गिनती हो सकती है, उसके आगे ही हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, और के साथ हम ए या एन का प्रयोग करता ही नहीं करेंगे। ओके, एन ऑरेंज, यहां पे ऑरेंज एक ही है, एन ऑरेंज, यहाँ पे ए बुक एन ऑरेंज, यहाँ पे एन क्यों आया, वहां पे ए क्यों आया, ये अभी हम जस्ट नीचे हम पढ़ेंगे। एन ऑरेंज अ गर्ल, एक लड़की, तो यहाँ पे जो है ये सब एक एक है और इंडेफिनाइट है। ए गर्ल मतलब कोई सी भी लड़की, ए ऑरेंज मतलब कोई सा भी ऑरेंज, ए बुक मतलब कोई सी भी बुक, फिक्स नहीं है कि कौन सी वाली बुक। The definite article is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns। अब देखो हमने a और n का तो पढ़ा, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल का हमने पढ़ा। अब डेफिनेट जो आर्टिकल है उसका प्रयोग सभी के साथ होता है। सभी में क्या क्या आ गए, यहाँ पे देखो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है द का प्रयोग कहाँ होगा? यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी होगा। सिंगुलर मतलब जिसको एक है, जिसकी गिनती होती है। फिर प्लूरल काउंटेबल, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है और जिनकी गिनती काउंटेबल है, उनके साथ भी होगा। साथ ही अनकाउंटेबल नाउन्स, और जिनकी गिनती नहीं होती उनके साथ भी होगा। तो डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल है जिसका प्रयोग सभी के साथ होता है, जबकि इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही होता है। ऑलराइट, द बुक, देखो द बुक एक ही है तो इसके साथ भी द का प्रयोग हो गया। फिर द बुक्स बहुत सारी है, उसके साथ भी द का प्रयोग हो गया। और द मिल्क ऐसी चीज है जिसकी हम काउंटिंग नहीं करते, जिसकी गिनती नहीं करते। ऐसे जब हम दूध लेने जाते हैं ऐसे नहीं कहते कि 1 दूध दे दो या 2 दूध दे दो, ऐसा नहीं करते। हम उसको लीटर से लेते हैं, तो ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब वही जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसकी मात्रा बताई जाती है, वो अनकाउंटेबल होता है। तो द का प्रयोग सिंगुलर के साथ भी होगा, प्लूरल के साथ भी होगा और अनकाउंटेबल के साथ भी होगा। अब यहां पर हम सबसे पहले ए और एन का प्रयोग करने के रूल्स पढ़ेंगे। ए और एन का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? ए और एन दोनों एक ही होते हैं। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। अब इनमें अंतर क्या है? जब ए और एन एक ही होते हैं तो इनमें अंतर क्या है? इनका प्रयोग कैसे करेंगे? अलग अलग इनको कैसे हम करेंगे ये यहां पे समझ लें आप। ए और एन रूल देखिए, the article n is used before a word beginning with a vowel। यहां पे ये जो vowel है a e i o u, ये vowel है।
वोवल्स हैं इनको हम स्वर कहते हैं। स्वर अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं। There are 26 letters in English alphabet and out of 26, 5 are vowels and remaining 21 are consonants. 5 तो होते हैं vowels और जो 21 बचे वो होते हैं स्वर। तो यहाँ पे क्या रूल कर रहा है हमारा, the article n is used before word beginning with a vowel sounds। यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखना है। साउंड्स ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत वोवल से होगी, ऐसे नाउन जिनकी शुरुआत किससे होगी, वोवल से, वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पे जो ये अंडरलाइन वर्ड है साउंड्स, यानी उसकी ध्वनि आनी चाहिए, वोवल की ध्वनि आनी चाहिए, न कि वोवल आए और उसकी ध्वनि भी आए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ONE1, अब उसमें AEIO की ध्वनि नहीं आती, तो वहां पे हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे हम सिर्फ ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड है वो इंपॉर्टेंट है। साउंड मतलब आवाज AEIOU ऐसे आवाज आनी चाहिए। अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है, अभी कुछ समय पहले जैसे वहां पे आया था ऑरेंज में ओ की ध्वनि स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है और उसकी जो साउंड है, उसकी जो ध्वनि है वो भी ओ से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। जहां पे AEIO की ध्वनि होगी वहां पर आपको एन का प्रयोग करना है। ऑलराइट, जैसे यहां पे कुछ उदाहरण देखिए। एन आस का मतलब होता है गधा। एन आस, देखो यहां पे आ किसकी ध्वनि आई है, आ, तो यहां पे एन का प्रयोग हुआ है, एन आस। इसी तरह से एन एनिमी, यहां पे एनिमी जो है वैसे तो इससे स्टार्ट है, लेकिन यहां पे जो ध्वनि है एक ही है, एनिमी, तो साउंड ए का होना चाहिए, AEIOU इनका साउंड होना चाहिए। तो यहां पे भी एन इंक पैड, यहां पे इंक पैड जो है इंक, तो यहां पे ई की ध्वनि है, इसलिए यहां भी एन का प्रयोग है। एन ऑरेंज, यहां पे ऑरेंज से पहले एन का प्रयोग करेंगे। एन अम्ब्रेला, यहां पे अ की ध्वनि आ रही है, एन अम्ब्रेला। एन आवर, अब देखो यहां पे जो है ना HOUR, अब यहां पे तो AEIO में से कोई आ ही नहीं रहा, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर आप यहां पे एन का प्रयोग क्यों करेंगे। यहां पर हम इसको आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते, हावर नहीं होता है ये, आवर, एन आवर मतलब 1 घंटा, और यहां पे आ की ध्वनि आ रही है, और उस आ की ध्वनि की वजह से यहां पे एन का प्रयोग होगा। ऑलराइट, इसी तरह से एन ऑनेस्ट, यहां पर भी इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट, यहां पे ओ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। और एन ऑनेस्ट मैन, ये ऑनेस्ट मैन के साथ जुड़ा हुआ है। एन एयर, यहां पे जो एयर है HEIR, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसको हम हेयर नहीं बोलेंगे। अगर आपने हेयर बोल दिया तो आपका जो है आर्टिकल गलत होगा, क्योंकि है में तो कंसोनेंट होता है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो एयर होता है, और ए की ध्वनि यहां से आ रही है, तो एन एयर का प्रयोग आप करेंगे। अब आगे देखिए, ए यूनिवर्सिटी, अब ये उससे अपोजिट वर्ड है, यहां पे यू से स्टार्ट है, लेकिन आर्टिकल ए आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये यज्ञ वाला आ रहा है, और हमारे वो कहीं नहीं है, हमें सिर्फ AEIOU की ध्वनि काम में लेनी है। AEIOU, यू से मतलब ऊ की ध्वनि, वहां पे ये यज्ञ वाले की ध्वनि नहीं है, ऊ की ध्वनि, जहां पे ऊ की ध्वनि आएगी वहां पे आपको एन काम में लेना है।
लेकिन यहाँ तो ए यज्ञ वाला से स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अ यूनियन, यहाँ पर भी यू का प्रयोग है, इसलिए यहाँ भी ए आया है। यूरोपियन, यहाँ पे ई से स्टार्ट है, लेकिन आपको इसमें जो ध्वनि है वह यू की है, ए की नहीं है, ई की नहीं है, इसलिए यहां भी ए का प्रयोग करेंगे। और फिर ईयू, ईयू, ईयू का मतलब होता है यूनिंग। यूनिकॉर्न, यहां पर भी यू की ध्वनि है। यूजफुल, इसलिए यहां पर भी ए यूजफुल आर्टिकल। बिकॉज, यहां पे देखिए, बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन एक्सेट्रा बिगिन विद अ कंसोनेंट साउंड, क्योंकि ये जो शब्द है यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, इनका शुरुआत का जो साउंड है वो ये यज्ञ वाला है। और हमारा जो नियम करता है वो ये करता है कि जहां पे ए ई आई ओ उ की ध्वनि आएगी वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज एन, अन्यथा हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए एन आवर, यहां पे एच से स्टार्ट है लेकिन उसकी ध्वनि आ से होती है, इसलिए एन आवर, तो यहां पे एन का प्रयोग होगा। यहां पे एन ऑनेस्ट, यहां पे एन का प्रयोग होगा। एन एयर begins with a vowel sound, ये जो शब्द हैं ये vowel sound से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनके आगे n का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 देखिए, the article a is used before a word beginning with a consonant sound as used। a जो आर्टिकल है, a का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर कंसोनेंट से स्टार्ट होगा। कंसोनेंट, अभी मैंने आपको बताया था 5 वोवल होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं, तो जिन शब्दों का उच्चारण कंसोनेंट से होगा वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अ बॉय, यहां पे बी क्या है, बॉय, बी से उच्चारण है, इसलिए हम यहां पे अ बॉय। अ रेनडियर, यहां पर आ से स्टार्ट है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। अ उमन, यहां पे क्या है, अ उमन। ए यार्ड, ए हॉर्स, यहां पे हॉर्स में यची रहता है, उसको ऑर्स नहीं बोलते हैं। ए होल, इसलिए जहां भी कंसोनेंट ध्वनि होगी वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। इधर देखिए, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, ए ईयू, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल आर्टिकल, इन सब में ध्वनि जो है ये की है, इसलिए यहां पर भी ए का प्रयोग होगा, न कि एन का प्रयोग। दैट ऑफ यू सिमिलरली वी सेड A1 रुपी नॉट सच अ वन आई मैन, ऐसे ही कुछ और शब्द यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, कुछ और शब्द देखिए। यू, दैट ऑफ यू, जहां पे यू आएगा, जहां पे यू का उच्चारण होगा वहां पे आपको ए का प्रयोग करना है, न कि एन का। जैसे यहां पे हम देखेंगे A1 रुपी नॉट, अगर ये 1 है, ONE1। अगर हम यू देखें कि AEIOU, जहां पे आएंगे वहां एन आएगा, तो फिर यहां पे एन आना चाहिए, लेकिन ONE जो है उसका उच्चारण 1 होता है, व, और हमारे उसमें लिखा था साउंड, इसीलिए मैंने साउंड को बोल्ड किया था कि ध्वनि आनी चाहिए, न कि लेटर, यानी अक्षर से काम नहीं चलेगा, उसकी ध्वनि भी होनी चाहिए। AEIOU की ध्वनि होनी चाहिए। यहाँ पे व की ध्वनि है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से A1 eyed man, A1 eyed man मतलब एक आंख वाला व्यक्ति, because one begin with the consonant sound W, क्योंकि वो जो होता है, वो का जो उच्चारण है वो किससे बनता है, वो W से बनता है, यानी वो की जो आवाज है वो W से होती है, तो उसमें AEIOU नहीं है, इसलिए इन सब जगह पे हम
ए का प्रयोग करेंगे, न कि एन का। अब देखिए हमारा जो सेकंड रूल है, यहां पे एक नोट दिया हुआ है, सम नेटिव मतलब मूल, सम नेटिव स्पीकर यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच इफ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे शब्द जो एच से स्टार्ट होते हैं, सम नेटिव स्पीकर कुछ ऐसे वक्ता होते हैं यूज एन, वो एन का प्रयोग करते हैं बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद एच, जो एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है, तो वहां पे कुछ लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए एन होटल, होटल आई है, यहां पे सभी की बात नहीं है, कुछ लोग प्रयोग करते हैं। वैसे तो ए होटल होता है, लेकिन कुछ लोगों ने आजकल ऐसा सिस्टम पा लिया एन होटल, उसको होटल नहीं बोलते, होटल बोलते हैं, मतलब ओ की ध्वनि जिससे निकालते हैं और ओ की ध्वनि आते ही एन का प्रयोग होता है। मोर कॉमन अ होटल, वैसे तो कॉमन शब्द जो है वो होटल है, होटल नहीं होटल, होटल टे होता है, ट नहीं होता, होटल। और कुछ लोग इसको एन होटल भी बोल देते हैं, वैसे ये ए होटल होता है, ए होटल, ओके। इसी तरह से एन हिस्ट्रिकल नॉवल, मोर कॉमन अ हिस्ट्रिकल नॉवल, ए हिस्ट्रिकल, हिस्ट्री में ह की ध्वनि आ रही है, लेकिन आजकल इसको हिस्ट्रिकल नहीं बोल करके हिस्ट्रिकल बोल देते हैं, और ई की ध्वनि जहां आएगी वहां एन का प्रयोग होगा। अब देखिए ये तो ए और एन का हमने पढ़ा। ए और एन में सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे ए ई आई ओ क्यू ध्वनि आएगी वहां पे एन का प्रयोग करना है, और जहां पे इनकी ध्वनि नहीं आएगी वहां पे ए का प्रयोग करना है। ये तो हुआ आपका आधा काम फिनिश, यानी ए और एन का प्रयोग आपने सीखा। अब बचा द का प्रयोग। यूज ऑफ द डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल मतलब जो निश्चित आर्टिकल है द, उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, ये देखिए रूल नंबर 1 इसका क्या कहता है, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू, दैट इज व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट व्हिच वन मीन। द का प्रयोग वहां पे किया जाता है जब किसी वस्तु का पहले वर्णन चल रहा हो और फिर उसी वस्तु का दोबारा वर्णन आ जाए। जैसे हम कहानी स्टार्ट करते हैं, हमने लास्ट जो पिछली क्लासेस थी उनमें कहानी पढ़ी होगी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, ऐसे फॉक्स की कहानी पढ़ी होगी। अब दो सेंटेंस में हमने फॉक्स के आगे ए लगाया, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स। अब फॉक्स हमारी परिचित हो गई, हमने उसके बारे में कह दिया कि एक समय था एक लोमड़ी थी। अब लोमड़ी हमारी जान पहचान की होगी, मतलब हमने उसका वर्णन पहले कर दिया ना, तो फिर जब हम तीसरा सेंटेंस लिखेंगे द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, यानी जब किसी व्यक्ति का या वस्तु का पहले वर्णन चल रहा हो और फिर उसका दोबारा, रेफर्ड से मतलब यही है जब कोई पहले से ही बता दी हो, रेफर्ड कर दी हो पहले से ही, तो फिर वहां पे द का प्रयोग होता है। यानी जिस चीज के बारे में हमने पहले बता दिया, अब हम नेक्स्ट उसका फिर से वर्णन कर रहे हैं, तो फिर वहां पे द का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे once upon a time there was a fox, शुरू में जब लिखेंगे एक लोमड़ी, यहाँ पे हमें पता नहीं है कौन सी फॉक्स है। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी नाउन जिसका हमें पता नहीं हो, जो इंडेफिनिट हो, तो उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वो फिक्स हो जाती है तो फिर उसके आगे द का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब हम दोबारा लिखेंगे द फॉक्स वाज वेरी हंग्री, ये जो ए फॉक्स यहाँ पे था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फॉक्स, क्योंकि वो डेफिनेट हो जाती है। जैसे एक समय की बात है, एक कौवा था, अब वो जो कौवा था वही कौवा आगे आएगा, तो फिर वो द क्रो, इस तरह से उसका वर्णन होगा। ओके, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। देखो द बुक यू वांट, यहां पे हमें पता चल रहा है
तुम्हें जिस किताब की जरूरत है, यानी किताब का वर्णन पहले आ गया, द बुक, वो किताब यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब यहां पे है विच बुक, कौन सी किताब, द वन यू वांट, यानी जो किताब आपको चाहिए। पहले उसका वर्णन आ गया, तुमने कहा कि मुझे किताब चाहिए। अब टीचर ने कहा कि द बुक, जो किताब तुम मांग रहे थे वो आज नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट, प्रिंट से बाहर है। तो उस किताब का वर्णन पहले आ गया, इसलिए यहां पे हम उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। लेट अस गो टू द पार्क, लेट अस गो टू द पार्क, द पार्क इन दिस टाउन। यहां पे देखिए, लेट अस गो टू द पार्क, हमें पार्क में चलना चाहिए। किसी ने कहा कि हमें पार्क में चलना चाहिए, तो कौन से पार्क में, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द पार्क इन दिस टाउन, जो पार्क इस कस्बे में है। पार्क में घूमने की बात चल रही है कि हमें पार्क में चलना चाहिए। अब पार्क का मतलब ये तो है नहीं कि आप यहाँ रहते हो और घूमने के लिए 20 किलोमीटर दूर पार्क में जाओगे। तो पार्क से मतलब है वही जो वहां आसपास जो पार्क है उसमें, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। द पार्क मीन्स वो पार्क जो आसपास ही है। द गर्ल क्राइड, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, द गर्ल क्राइड, द गर्ल, एक लड़की दूसरी लड़की पे चिल्लाए। तो यहाँ पे द गर्ल क्यों आया, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, क्योंकि वो लड़कियां पहले से ही बातें कर रही थी, डेफिनेट इसलिए हुआ है। एक लड़की दूसरी लड़की पे चिल्लाए, द गर्ल क्राइड, द गर्ल क्यों आया, क्योंकि वे दोनों पहले बातें कर रही थी, यानी पहले फिक्स थी। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई अनजान लड़की आके चिल्लाए, क्योंकि दोनों बातें कर रही थी, तो एक चिल्लाई तो पहले से ही परिचित थी। यानी जो चीज पहले से ही हमें परिचित होगी उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। इसका रूल नंबर 2 देखिए, द का रूल नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मीन्ट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब एक वचन, जब कोई भी एक वचन और एक किसी ग्रुप के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तो वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। व्हेन अ सिंगुलर नाउन, जब एक सिंगुलर नाउन मींट टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब वो प्रतिनिधित्व करती है अ होल क्लास, पूरी क्लास को, क्लास से मतलब होता है समूह, पूरे समूह को वो प्रतिनिधित्व करती है कोई भी चीज, तो उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, द काउ is useful animal, the cow is useful animal, यहां पर कहा है कि काउ एक उपयोगी जानवर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीलम की गाय है वो तो उपयोगी है और ये जो मनीषा की जो गाय है वो उपयोगी नहीं है। उससे मतलब यूं है कि गाय जो प्रजाति है वो सभी के लिए उपयोगी है, वो गाय प्रजाति जो है वो सबके लिए ही उपयोगी है। ऐसा नहीं कि काली गाय तो जो है उपयोगी है और ब्राउन काऊ जो है वो उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे गाय जो वर्ड है, काऊ जो वर्ड है, वो एक समूह के लिए है, इसलिए उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। और we may say cows are useful animal, इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि the cow is useful, इसको हम कर सकते हैं कि cows are useful animal, यानी जितनी भी cows है वो सब उपयोगी है। हम इसका इस तरह से रूपांतरण कर सकते हैं। The horse is a noble animal, the horse, horse मतलब घोड़ा जो है वो एक अच्छा जानवर है। तो यहाँ पे the horse, घोड़ा अच्छा जानवर है, उसका मतलब यही है कि सभी घोड़े जो है वो अच्छे जानवर है, एक योग्य जानवर है। ऐसा नहीं कि किसी का घोड़ा तो अच्छा है और किसी का घोड़ा अच्छा नहीं है, वो पूरी प्रजाति को बताता है। फिर इसी तरह से द कैट लव्स कंफर्ट, द कैट लव्स कंफर्ट, बिल्ली जो है उसको आराम पसंद है। आपने देखा होगा बिल्ली सोई रहती है, मस्ती से आराम करती रहती है, चुपके से दूध पी लेती है, कहीं भी जहां भी उसको खाना मिलता है खा पी के सुस्त रहती है, तो उसको आराम पसंद है, ज्यादा मेहनत नहीं करती है। बिल्लियां करती है क्या बिल्लियां मेहनत? बिल्ली वैसे ही वो चुपके से खाना खाती है और रेस्ट करती है। इसलिए यहाँ कहा है द कैट लव्स कंफर्ट, इसका मतलब है कि बिल्ली को आराम पसंद है। अब इसका मतलब ये नहीं कि शुभम की बिल्ली को तो आराम पसंद है और दूसरे की बिल्ली को आराम पसंद नहीं है, सभी बिल्लियों को आराम पसंद है। The rose is the sweetest
ऑफ ऑल फ्लावर्स, यहाँ पे देखिए द रोज यानी गुलाब सभी फूलों में मधुरतम है, स्वीटेस्ट मतलब सबसे अच्छा है, गुलाब सभी फूलों में अच्छा है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि गुलाब सभी फूलों में अच्छा है, सभी लोगों की यही राय है कि सबसे बेस्ट फूल जो है गुलाब है। तो गुलाब का जो फूल है वो एक समूह के लिए आया है और उस समूह का रिप्रेजेंट करने के लिए गुलाब से पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। द बनियान ट्री इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री। द बनियान ट्री इज द काइंड ऑफ फिग ट्री। बनियान का पेड़, बनियान का मतलब होता है बरगद का पेड़। बरगद का जो पेड़ है वो फिग ट्री में आता है, यानी उसकी जो गिनती है वो फिग ट्री में आती है, यानी एक प्रकार का जो पेड़ है उसकी गिनती ऐसे आती है। तो बनियान पेड़ से मतलब सभी जो बनियान ट्री है उनकी बात चल रही है। ओके, डू नॉट से अ काइंड ऑफ फिग ट्री, दिस इज ए कॉमन एरर। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक काइंड ऑफ फिग ट्री, जो ऊपर सेंटेंस है उसकी बात है, द बनियान इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री। यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट से ए काइंड ऑफ ए फिग ट्री, यानी यहाँ पे आप फिर से ए नहीं लगा सकते, एक प्रकार का फिग ट्री है। यहाँ पे दोबारा बताया गया है कि द बनियान इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री। अगर इस सेंटेंस को गलत तरीके से पूछा जाएगा तो वो यहाँ पे ए लगा देगा। कभी कभी पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, तो उस गलती को आप ऐसे पकड़ेंगे, द बनियान इज फिग ट्री। अगर उस फिग के पहले भी ए लगा हुआ है तो वो गलत है। ओके, द टू नाउन्स मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड इन जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल। यहाँ पे दो नाउन है, एक तो है मैन और दूसरा है वुमेन। इनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है कि टू नाउन्स मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड इन जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल। अगर हमें जनरल सेंस में इनका प्रयोग करना है, सामान्य बोलचाल में प्रयोग करना है, मैन कह देंगे हम सीधे या वुमेन कह देंगे, ए मैन, द मैन, इस तरह से आपको कुछ नहीं करना। जनरल सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका प्रयोग हम बिना आर्टिकल के करेंगे। मैन इज ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। मनुष्य ही वो जानवर है जो फायर को काम में लेता है। मनुष्य ही वो एनिमल है, मनुष्य भी एनिमल ही था पहले, इसलिए कहा है कि मनुष्य ही वो प्राणी है। या एनिमल से मतलब जानवर नहीं है, प्राणी से। मनुष्य ही वो प्राणी है जो आग को काम में लेता है, और कोई प्राणी नहीं है जो आग को काम में लेता है। लेता है क्या? बिल्ली, कुत्ता, कोई दूसरा प्राणी कोई आग काम में नहीं लेता। ओनली मैन या वुमेन हम कर सकते हैं। वुमेन इज मेंस मैन, वुमेन इज मेंस मैन। अब इसके बाद देखिए, बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश अ मैन एंड अ वुमेन और मैन एंड वुमेन आर मोर यूजुअल। वो तो थी जनरल बात, जनरल सेंस में हम मैन या वुमेन ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे 2000 साल पहले जो लैंग्वेज थी आज उसमें कई परिवर्तन हो गए। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें ओल्ड इंग्लिश यानी 16th सेंचुरी की इंग्लिश और प्रेजेंट टाइम की जो इंग्लिश है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। जैसे आप ड्रेस में देखो, आजकल के जो स्टूडेंट्स का जो ड्रेस है वो 100 साल पहले के स्टूडेंट्स का ड्रेस नहीं था। पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो धोती कुर्ता पहन के स्कूल जाते थे और बैग टांगते थे ऐसे साइड वाला। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है, ऐसे ही लैंग्वेज में भी ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आजकल क्या है, इन प्रेजेंट डे इंग्लिश अ मैन एंड अ वुमेन, ये इस तरह से हम काम में लेंगे। या इसको मैन या विमेन, जब ये बहुवचन में होता है तो ये विमेन हो जाता है, एक वचन में तो वुमन और बहुवचन में विमेन हो जाता है। रूल नंबर 3 जो है अपना यहाँ पे, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स दैट इज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वी एज दैट, इसको दैट इज बोलते हैं। दीज काइंड्स ऑफ प्लेसेस नेम्स, इन नामों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑसीन्स एंड सीस,
सागर के नामों से पहले द पैसिफिक, द ब्लैक सी, सागर, महासागर, इनके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है द पैसिफिक, द ब्लैक सी। इसी तरह से रिवर्स, नदियों के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जब भी किसी नाउन का नाम आता है तो उस नाम में यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कैसे परिभाषित करेंगे कि ये नाम है। नाम की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, तो नाम से आगे आप देख लें कि अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वो जरूर किसी न किसी का नाम होगा, और नाम होगा तो आपको वहां पे द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे रिवर्स लिखा है तो अब रिवर में गंगा, अब गंगा के आगे हम आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। गंगा ये नाम है, जी से स्टार्ट है और जी कैपिटल है, तो आप तुरंत पहचान ले कि द गंगा, द नील, द यमुना, द सरस्वती, इस तरह से आप द का प्रयोग करेंगे। कैनाल्स, नहरों के नाम क्या है, अगर कोई नहर है तो उसके नाम के आगे भी आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे द स्वेज कैनाल और द इंदिरा गांधी कैनाल, इस तरह से और भी जो कैनाल है, नहरें, उनके आगे द का प्रयोग करना होता है। इसी तरह से डेजर्ट, जब हम किसी रेगिस्तान का नाम लेंगे और हम वहां पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो वहां पे हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे द सहारा, सहारा का रेगिस्तान, द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके लिए भी, मरुस्थल के लिए द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे है ग्रुप ऑफ आइसलैंड, अगर आपको किसी द्वीप आइसलैंड का नाम बताना है तो वहां पर आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे द वेस्ट इंडीज, अब वेस्ट इंडीज क्या है, वो एक द्वीप है, तो उससे आगे द वेस्ट इंडीज, इस तरह से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। माउंटेन रेंजेस, अगर माउंटेन का जो रेंज है उसका नाम आया है तो आपको वहां पर भी द का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी पहाड़ी का नाम बताना है, माउंटेन मतलब पहाड़ का नाम बताना है, तो उसके आगे द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे द हिमालयस, हिमालय जो है उसके आगे जो द वर्ड यानी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसी तरह से आल्प्स, आल्प्स जो है पर्वत श्रृंखला का नाम है द आल्प्स, यहां पे आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। और a very few names of countries which include words like republic and kingdom, जो भी देश अपने नाम में रिपब्लिक जोड़ते हैं, यानी जिस देश के नाम के साथ रिपब्लिक आता है या जिसके साथ भी क्या आता है, a very few names of countries, बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके साथ which include word like republic and kingdom, जो भी देश अपने साथ रिपब्लिक या किंगडम जोड़ता है उसके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे द आयरिश रिपब्लिक, यहाँ पे रिपब्लिक आयरिश के साथ रिपब्लिक जुड़ा है तो उसको हम द लिखेंगे। इसी तरह से द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जो है उसके आगे भी आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से द यूक्रेन, यूक्रेन यहाँ पे यूके का मतलब ही है यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट, तो जहां पर आपको किंगडम का जिस देश के साथ भी जुड़ा हुआ होगा उसके आगे द का प्रयोग करना है, और जिसके साथ रिपब्लिक जुड़ा होगा उसके साथ भी द का प्रयोग करना है। ओके, अब हमारा रूल नंबर 4 देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके नाम के आगे आपको द का प्रयोग करना होता है। जैसे द वेदास, द पुराण, द रामायण, ऐसी प्रसिद्ध पुस्तकें जो धार्मिक पुस्तकें हैं या कोई दूसरी पुस्तकें हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनके आगे आपको द का प्रयोग करना होता है। जैसे द वेदास, द पुराण, द रामायण, इस तरह से आप इनका प्रयोग करेंगे। और देखिए, बट वी से वाल्मीकि रामायण, अगर हम किसी पुस्तक
के लेखक का भी नाम जोड़ते हैं तो फिर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहां ये कहा जाए द रामायण तो सही है, लेकिन ये कहा जाए वाल्मीकि रामायण तो फिर उसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। उसके आगे लेखक का नाम आ गया तो द की क्या जरूरत है? एक ही चीज के आगे दो दो कैसे आएंगे? या तो लेखक आ जाएगा या द आ जाएगा। अब रूल नंबर 5 देखिए अपना, रिपोर्ट नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड एज। जो चीजें दुनिया में यूनिक है, जो अद्भुत है, उन चीजों के आगे भी द का प्रयोग होता है। तो यूनिक चीजें कैसे हैं? जैसे जो चीजें एक ही है दुनिया में, जैसे द सन सूर्य है, द स्काई आसमान है, द ओशियन सागर है, दिस द अर्थ धरती है, धरती एक ही है, आकाश एक ही है, सूर्य एक ही है, चांद एक ही है। इन सब के आगे द का प्रयोग आपको करना है। जो चीजें यूनिक है उनके आगे आपको द का प्रयोग करना है। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक नोट है। ये जो हमने अभी रूल पढ़ा इसका कुछ नोट ये करता है, sometimes the is placed before a common noun to give the meaning of an abstract noun. Sometimes कभी-कभी क्या होता है, the is placed before a common noun, यानी एक कॉमन नाउन जो होती है उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं to give the meaning of abstract noun। उसको एक अस्पष्ट, abstract से मतलब होता है अस्पष्ट नाउन का रूप देने के लिए। यानी कोई भी जो कॉमन नाउन होती है उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। एज एट लास्ट द वॉरियर द warlike or marital spirit in him was roughly aroused। यहां पर हम इसे समझते हैं एट लास्ट द वॉरियर। यहां पे वॉरियर जो है, वॉरियर मतलब योद्धा, युद्ध, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, यानी जो बहुत ही सामान्य तरीके से लड़ रहा था वो एक योद्धा के जैसे लड़ने लगा। तो जहां कॉमन जो चीज है उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो वहां पे द का प्रयोग किया है। अब देखिए अगला रूल, द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जो डिग्री होती है जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे जो डिग्री होती है, 3 तरह की डिग्री होती है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट है जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है उसके आगे द का प्रयोग होता है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लिनिंग। यहाँ पे जो क्लाउड है वो डार्केस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री की विशेषता है। इसमें EST जोड़ दिया जाता है नाउन के साथ। डार्केस्ट मतलब सबसे अंधेरा, सबसे अंधेरा युग। इसी तरह से दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द एलिमेंट्री केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बेस्ट जो है तो सुपरलेटिव की पहचान है, सुपरलेटिव डिग्री की, और उस बेस्ट से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री का रूल है। सुपरलेटिव डिग्री में हम द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगला रूल हमारा है द इज यूज्ड विदाउट ऑर्डिनल्स एज। जहां पे ऑर्डिनल्स होता है, ऑर्डिनल्स क्या होता है? ऑर्डर, यानी जिसमें क्रम होता है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे जहां पे ऑर्डर बताया जाता है तो उन ऑर्डिनल्स से पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। जैसे he was the first to arrive। तो यहाँ जो फर्स्ट है ये हमें ऑर्डर को बता रहा है, तो ऑर्डर से पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। द 9th chapter of the book is very interesting। इस किताब का जो 9वां चैप्टर है तो यहाँ पे ये ऑर्डर बता रहा है 9th चैप्टर, तो 9th से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए म्यूजिकल, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जिनसे म्यूजिक निकलता है उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे ढोलक है तो उसके आगे ड्रम या ट्रम्पेट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे he can play flute, तो फ्लूट से आगे हम द का प्रयोग करेंगे, द फ्लूट।
वह बांसुरी बजा सकता है। तो यहाँ फ्लूट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। आई कैन यूज द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूं। तो पियानो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन एज। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, अर्थात जो इंडेफिनिट आर्टिकल है इज यूज्ड, उसका प्रयोग किया जाता है कहां पे? इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस। न्यूमेरिकल सेंस में, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, नंबर वाले सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 12 इंचेस मेड ऑफ ए फुट, 12 इंच, यहाँ पे 12 इंच क्या है? नंबर। तो न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग होता है 12 इंच से 1 फीट बनता है। 12 इंच की जो 12 इंच की जो लंबाई है उससे 1 फीट बनता है। तो यहाँ न्यूमेरिकल को बताने के लिए यहाँ पे ए जो है उसका प्रयोग किया है, ए फुट। नॉट अ वर्ड वाज सेड, एक भी शब्द नहीं कहा गया। तो शब्द का नंबर बताया जा रहा है, नॉट अ सेड वाज सेड। ये इस तरह से हमने आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा। और आप इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।